यानी कि आज भी रीपर्चेस इंजेक्शन लगाने के बाद आता है। विदाउट इंजेक्शन रिपर्चेस नहीं होता। और भैया रिपर्चेस नहीं होगा तो कंज्यूमर सक्सेस कैसे होगा? और जब कंज्यूमर सक्सेस नहीं होगा तो रिटेलर सक्सेस नहीं होगा, और जब रिटेलर सक्सेस नहीं होगा तो लीडर सक्सेस नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर एफबी फ्रेंड्स, माय डियर YTM फैमिली एंड माय डियर नेटवर्क मार्केटर्स, सबसे बड़ा जो प्रश्न निकल आ रहा है, जब मैंने विश्लेषण किया, चिंतन किया कि देश और दुनिया में 80 वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनी सक्सेस है, काफी सारे लीडर सक्सेस है, लेकिन आज भी काफी सारे लोग अनभिज्ञ इस इंडस्ट्री से। आज भी कोई कंपनी ने इतना बड़ा कीर्तिमान नहीं बनाया कि बड़े उद्योगपतियों को उन्होंने आकर्षित किया हो इस व्यापार के प्रति। कोई भी कंपनी ने इतना बड़ा योगदान नहीं दिया कि आज MBA PhD करने के बाद कोई बच्चा एज अ करियर इस इंडस्ट्री का चुनाव करे। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, सबसे पहले मैं पहलू पकड़ता हूं कि शायद मुझे ऐसा लगा कि जितने भी कंपनियों के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो फाउंडेशन है, वो बेस है। ठीक है, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो फाउंडेशन है, वो बेस है, और शायद फाउंडेशन में ही गड़बड़ी है। अगर प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर सक्सेस नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट या तो सस्ते रेट में मिल जा रही है या तो इजीएस्ट वे में मिल जा रही है। इजीएस्ट वे में दोनों पहलू को टच करूंगा। ठीक है, इजीएस्ट वे में यहां से अप्रोच करना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में अप्रोच करना थोड़ा टफ हो रहा है, यानी कि यार उस एक प्रोडक्ट के लिए वहां जाओ फिर वहां से ढोके लाओ। ओके, कंज्यूमर सक्सेस नहीं हुआ। अगर कंज्यूमर सक्सेस हुआ तो यहां पे दूसरा जो चीज हुआ वो सक्सेस नहीं होने की वजह से क्या हुआ, रिटेल चेन जो है, एक प्रोडक्ट में कंज्यूमर के साथ साथ रिटेल चेन का भी सक्सेस होना जरूरी है। तीसरा, कहीं पर रिटेल चेन सक्सेस हो गया तो लीडरशिप, ब्रांड एम्बेसडर, कंपनी, वो सक्सेस नहीं हुआ, लीडरशिप भी सक्सेस नहीं हुआ। अब मैं इसको आपको कनेक्ट करता हूं, याद रखना, कंज्यूमर सक्सेस का सीधा सीधा अभिप्राय है कि आप अपने एक सेगमेंट के कंज्यूमर को अप्रोच करोगे या पूरे बाजार को रिप्लेसमेंट कराओगे। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जियो ने क्या किया, जियो ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया कि पूरे बाजार के प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट किया। समझ गए, उसने पूरे बाजार के प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट किया। उसने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि उन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसा नहीं है कि वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया अपने ब्रांड में। टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्टेप लिया, सीम लाया। ओके, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में स्टेप लिया, बट किया क्या, उन्होंने टारगेट बनाया, मैं पूरा एग्जिस्टिंग बाजार खा जाऊंगा, यानी कि इस प्रोडक्ट को जो पहले भी यूज कर रहा होगा, कंपैरेटिव टू विथ माय प्रोडक्ट, हर चीज में मैं बेटर दूंगा। और वो क्या किया, क्या किया उसका, ये एक कहते ना, एक आइडिया बदल दे दुनिया। अब जब हम टेलीकॉम की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए, टेलीकॉम में एक आइडिया बदल दे दुनिया, बाद में उसको भी एक आइडिया नहीं मिल पाया। यही समझना है कि 80 साल से क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को कोई आइडिया नहीं मिला? क्या 28 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के इंडिया में कोई आइडिया नहीं मिला? तो पहली चीज तो यह समझना है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंज्यूमर सक्सेस नहीं हो पाया, कंज्यूमर सक्सेस नहीं हो पाया। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कंज्यूमर सक्सेस के दो तरीके होंगे, ये तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कंज्यूमर खुद बोले अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, बहुत ठगाया, बहुत लुटाया, बहुत लूटे तुम, अब नहीं चाहिए, या तो कंज्यूमर खुद बोले, भाई खुद बोले। ठीक है, दूसरा समझना है, या तो आप एक विशेष सेगमेंट को टच करो, जैसे कि लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट बहुत महंगे, नहीं, आप बताइए ऑडी, मर्सिडीज, BMW, क्या प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं? एक्चुअली में उन्होंने प्रोडक्ट ही महंगे लोगों के लिए बनाया, प्रोडक्ट ही महंगे लोगों के लिए बनाया, वो 20% कैटेगरी के लिए ही टारगेट किया। लेकिन यहां क्या हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट 20% लोगों के लिए टारगेट हुआ है, और इस प्रोडक्ट को बेचने वाला या इसका पूरा जो रिटेल चेन लीडरशिप, वो सब 80% वाले, 80% वाले, इसका यूजर 80% वाला है। बेचारा जो सप्लीमेंट खा रहा है, तो सप्लीमेंट खा के भी सूखा जा रहा है। कारण क्या मालूम है, सप्लीमेंट इसलिए रिजल्ट नहीं कर रहा है क्योंकि बेचारे को बड़ा पंप देके उसको खरीदवाया गया है और बड़ी मशक्कत करके वो सप्लीमेंट को खरीदा है। बात समझिए, एक्चुअली में प्रोडक्ट डेवलप किया गया है 20% लोगों के लिए, और प्रोडक्ट को लैंडिंग कराया जा रहा है 80% लोगों के बीच, 80% लोगों के बीच। और लैंडिंग कराने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आर्थिक आजादी,
पैसिव इनकम, वर्क फ्रॉम होम, स्टार्ट योर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। और अरे नेटवर्कर के पास बुद्धि ना हो ऐसा तो कह ही नहीं सकते भाई। बात समझना है, ये सब समस्या आती क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। और नेटवर्किंग में क्या है, डुप्लीकेट तो इजी होता है। एक मीटिंग में एक सक्सेसफुल आदमी कुछ बोल दे, कल पूरे बाजार में भाई डुप्लीकेट हो जाएगा। तो पहले तो कंज्यूमर सक्सेस नहीं हुआ, ये तो दूसरा हम कहेंगे रिटेल चेन, रिटेल चेन सक्सेस नहीं हुआ। अब रिटेल चेन पे भी एग्जांपल बताता हूं, आप ही बताइए, नोकिया बेचने वाला, सैमसंग बेचने वाला, मोटोरोला बेचने वाला क्यों भैया वीवो ओप्पो बेचने लग गया, क्यों वन प्लस बेचने लग गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिटेलर को मार्जिन दिया, बोला भैया 2 मोबाइल बेचोगे पूरा दुकान सजा देंगे, 4 मोबाइल बेचोगे पत्नी को घर में रखना, आपको बैंकॉक भेज देंगे, और 6 मोबाइल बेचोगे तो आप जब बैंकॉक गए थे तो भाभी जी ऑलरेडी रूठी थी, आके 2 मोबाइल और बेच देना, भाभी जी के साथ आपको दुबई भेज देंगे। रिटेलर सक्सेस, रिटेलर सक्सेस। सभी बिजनेस इट्स नॉट एन इजी टास्क। तीसरा लीडरशिप सक्सेस। अब जब मैं लीडरशिप सक्सेस की बात करूंगा तो लीडरशिप सक्सेस पे मैं बोलता लीडर मतलब राजा। अब यहां एक बिजनेस में 2 प्रकार के लीडर होते हैं, 2 प्रकार के लीडर होते हैं। एक कंपनी मैनेजमेंट भी लीडर है और एक टीम का जो लीडर है, टॉप लाइन है, वो भी राजा है। ये दोनों ही राजा है। और राजा बनने की सबसे पहले मैं नियम को जानना जरूरी है, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया था। और बीच में थोड़ा सा और आप लोगों को थोड़ा सा रिवर्स ले रहा हूं कि क्यों क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री केवल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। रीजन यही है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल ने लोगों के पे आउट यानी कि फाइनेंशियल सक्सेस को इजी नहीं कर पाया। ओके, अगर कर पाया तो बहुत औसतन कम लोगों के लिए कर पाया। ओके, दूसरा सप्लाई चेन को इजी नहीं कर पाया तो बहुत कम लोगों के लिए कर पाया। और तीसरा कंज्यूमर सक्सेस को इजी नहीं कर पाया, यानी कि आज भी रीपरचेस इंजेक्शन लगाने के बाद आता है। विदाउट इंजेक्शन रीपरचेस नहीं होता। और भैया रीपरचेस नहीं होगा तो कंज्यूमर सक्सेस कैसे होगा? और जब कंज्यूमर सक्सेस नहीं होगा तो रिटेलर सक्सेस नहीं होगा, और जब रिटेलर सक्सेस नहीं होगा तो लीडर सक्सेस नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात अभी समझ में आ रही होगी। बाकी किसी भी, चाहे बैंकिंग को आप लेके हो, चाहे इंश्योरेंस को लेके हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स के लेके हो, चाहे इंडस्ट्रीज को लेके हो, चाहे कोई भी सेगमेंट क्रिप्टो से क्यों प्रभावित नहीं हुआ है दोस्त? क्यों? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग ने सबसे पहले या तो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक के एक आसान नहीं किया, चाहे कीमत को लेके हो, चाहे उस प्रोडक्ट को उस कंज्यूमर तक पहुंचने को लेके हो, चाहे उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू को लेके हो, चाहे उसकी क्वालिटी को लेके हो, इजी नहीं किया। लोगों को यह रियलाइज नहीं कराया कि ये प्रोडक्ट जो है बाजार में कहीं और जो उपलब्ध है वो वहां से अप्रोच करना, वहां से लाना थोड़ा टफ जा रहा है, थोड़ा मुश्किल जा रहा है, लेकिन यहां से खरीदना थोड़ा इजी हो रहा है, चाहे प्राइस को लेके हो, चाहे परचेस को लेके हो। आप बताइए, एक मोहल्ले में 4 किराने दुकान खुलते हैं और 4 साल बाद चारों किराने दुकान वाले का मस्त 2 मंजिला मकान बन जाता है। क्यों? इजी हो रहा है, वहां से लोगों को प्रोडक्ट परचेस करना इजी हो रहा है। यह तो कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए भाई। यानी कि हमें केवल और केवल इस बिजनेस में, चाहे हम लीडरशिप को, मैनेजमेंट को, एक ही चीज सोचना है कि हम कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा कॉर्नर है जिससे लोगों की लाइफ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान दे सकते हैं, या लोगों की लाइफ को इजी कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। सोच कर देखिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, फिर मैं आगे वाईटीएम के लिए आऊंगा आप लोगों के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंज्यूमर सक्सेस तो हुआ नहीं, जिसकी वजह से केवल अब क्या है, जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए उनको लगता है कि क्रिप्टो में इजीली हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ये उनके शब्द क्या हो रहा है, यहां कोई प्रोडक्ट बेचने का झंझट नहीं। बात समझ रहे हो? टारगेट क्या कर रहे हैं इन लोग वही टारगेट कर रहा है भाई कि रिटेलर सक्सेस नहीं हुआ, वहां पे प्रोडक्ट बिकता नहीं है। अब आप बताइए, आज आपकी भूत उतर जाएगी। मैं किसी भी इंडस्ट्री का विरोध नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन हां मैं आपको
क्लैरिटी दे रहा हूं, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। मुझे बस ये बता दो सर, मुझे ना पत्थरी हो गया स्टोन, मेरे किडनी में स्टोन, मुझे ये बता दो मैं कौन सा क्रिप्टो खाऊं। मुझे किडनी में स्टोन हो गया है, मुझे बस ये बता दो मैं कौन सा क्रिप्टो खाऊं। सर मेरे ना बाल कम हो रहा है और मुझे ना अभी मेरी पूरी जवानी बची है, मेरे को हेयर ग्रो करना है यार, अभी तो मैं बैचलर भी हूं, शादी नहीं किया हूं। बस मुझे ये बता दो मैं कौन सा क्रिप्टो तेल लगाऊं, जस्ट सजेस्ट मी, मैं कौन सा क्रिप्टो तेल लगाऊं। सर मेरे को ना बहुत एसिडिटी बनती है सर, गैस बनता है, बस ये बताओ मैं ये एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए कौन सा क्रिप्टो टैबलेट खाऊं। जस्ट टेल मी सर, जस्ट सजेस्ट मी। सर डॉक्टर ने ना मेरा हार्ट का सर्जरी के लिए बोला है, मेरी बीपी लो हो जाती है सर, मुझे डायबिटिक है, आप मुझे बताओ ना सर कौन सा क्रिप्टो टैबलेट खाऊं सर। कोई भी फॉर्म में चलेगा सर, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, कुछ भी चलेगा, बस नाम बता दो सर मुझे। सर कहां कंपटीशन है आप बताइए, हम टारगेट अलग सेगमेंट को कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए बिजनेस मॉडल। वेयर इज कंपटीशन, कहां इफेक्ट कर रहा है बिजनेस आपका, आपका बिजनेस कहां इफेक्ट हो रहा है, कैसे इफेक्ट हो सकता है सर, हो ही नहीं सकता, नेवर, नेवर एंड नेवर। आप अपनी सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन सही कीजिए, क्लैरिटी कीजिए कि आपका बिजनेस मॉडल एक्चुअली में 800 करोड़ लोग इस दुनिया के, 150 करोड़ लोग इस देश के कौन से जगह पे किसी चीज को, उसकी लाइफ को इजी करने में मदद कर रहा है या उसके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। लोगों को अपनी जिंदगी आसान करनी है और लोगों को अपनी समस्या का समाधान करना है। आप उनकी जिंदगी को आसान करने का और उसकी समस्या को समाधान करने का अपने बिजनेस मॉडल में पॉइंट्स तराशिए, और वो अगर उपलब्ध है तो डेफिनेटली आप आसमान की बुलंदियों में जाओगे, डेफिनेटली आप आसमान की बुलंदियों में जाओगे। अब थोड़ी हमारी विजन समझिए सर, अब विजन समझिए। एक राजा में, राजा कंपनी मैनेजमेंट भी है और राजा टीम लीडर भी है, याद रखना, राजा कंपनी मैनेजमेंट भी है और राजा टीम लीडर भी है। और एक राजा बनने के लिए शास्त्रों के अनुसार जो 3 सबसे बड़ी योग्यता होती है, सबसे पहला तो आपको बता देता हूं, मैं कहता हूं यार कि देखिए, आप कभी भी किसी को कोई भी काम करने कह रहे हो ना, कुछ काम करने सजेस्ट कर रहे हो ना, तो 3 चीज ध्यान रखना, या तो वो काम आप पहले किए हो, या तो वो काम आप कर रहे हो, या तो वो काम करना आपको आता है। या तो पहले वो काम आप कर लिए हो, या तो वो काम आप कर रहे हो, या तो वो काम करना आपको आता है, या वो काम आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई वो नहीं करेगा, आपकी टीम का व्यक्ति जो आप कहोगे वो वही करेगा जो आप करोगे। पहले क्लियर हो जाओ, पहले क्लियर हो जाओ, कोई नहीं करेगा जो आप कहोगे, जो आप करोगे केवल वही करेगा, वही डुप्लीकेट होगी। तो सबसे पहले तो एक यहां पे 2 राजा, एक टीम लीडर है और एक कंपनी मैनेजमेंट है। पहला चीज, राजा बनने का पहला प्रतिभा जो होना चाहिए, उसको कम से कम अपना सिंहासन बचाने आना चाहिए, अपना सिंहासन। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं, अपना सिंहासन बचाने आना चाहिए मतलब कितनी भी मार्केट में चैलेंज आ जाए, कितनी भी कंपटीशन आ जाए, क्योंकि सीधी सी बात है चैलेंज आएंगे, लेकिन आपको आपके बैलेंस शीट, आपके चेक, कंपनी की हो गई बैलेंस शीट और लीडर का हो गया चेक। ठीक है, कंपनी की हो गई बैलेंस शीट और लीडर का हो गया चेक। कहीं बिजनेस सैचुरेट तो नहीं हो गया और कहीं लीडर का चेक कम तो नहीं हो गया, और आपको सोचने की जरूरत है अगर कम हो रहा है चेक तो। यानी कि ये बात स्पष्ट सिग्नल दे रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट अगर ठीक नहीं है, अगर कंपनी का टर्नओवर एक ग्रोथ को नहीं अचीव कर रहा है, एक ग्रोथ को अचीव नहीं कर रहा है, मतलब वो अपनी सिंहासन को बचाने में विफल हो रहा है। यानी कि और कंपनियां या और जो बाजार की कॉम्पिटिशन है, चैलेंजेस है, वो कहीं ना कहीं आप जिस कंपनी में हो उसको चैलेंज कर रही है, इफेक्ट कर रही है, या आपका चेक अगर कम हो रहा है तो आपको खुद में काम करने की जरूरत है। दूसरा, एक लीडर किसी भी कीमत में अपने टीम का हित, यानी कि एक राजा हमेशा अपने प्रजा का हित सोचे, यानी कि एक कंपनी हमेशा अपनी लीडरशिप की हित के बारे में सोचे, क्योंकि लोगों का बिजनेस है और एक लीडर हमेशा
अपने टीम के एक एक मेंबर जिसके अंदर भी प्रतिभा है उनके हित के बारे में सोचे। कभी ये ना सोचे कि अगर मैं आज ट्रेनिंग लगाऊंगा तो ये अगर टिकट नहीं आया तो मेरे जेब से लग जाएगा, अगर ये प्रोग्राम हो गया तो मेरे जेब से लग जाएगा। नहीं, ये बात आ ही नहीं सकती। अगर आप एक लीडर है, अगर आप एक कंपनी मैनेजमेंट है, तो आप केवल और केवल अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की हित के लिए आप है। वो बात अलग है कि उस चेक का, वो कहते हैं ना, आप राजमहल के सारे सुख तो भोगोगे बतौर राजा रह के, आप एक लीडर होकर, बतौर लीडर होकर सारे सुख तो भोगोगे। बड़े चेक आएंगे, कार होगा, बंगला होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, सोने चांदी जेवरात सब होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रजा के हित को नजरअंदाज करते हुए अगर ये सब चीज, क्योंकि आपके चेक में आया हुआ एक एक रुपए में एक एक सेकंड या एक एक मिनट हजारों लोगों का मेहनत लगा हुआ है साहब। ये लोगों का बिजनेस है, ये पीपल बेस्ड बिजनेस है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, तीसरा सबसे बड़ा चीज कि एक राजा को हमेशा जनता का समर्थन चाहिए। यानी कि एक कंपनी को हमेशा लीडर का समर्थन चाहिए और एक लीडर को हमेशा उसके टीम के आखिरी से आखिरी व्यक्ति का समर्थन चाहिए। बात बहुत डीप बता रहा हूं। एक कंपनी को हमेशा उसके लीडर का समर्थन चाहिए और एक लीडर को उसके टीम का आखिरी से आखिरी व्यक्ति का समर्थन चाहिए, जिसे हम सीधा कहेंगे सिद्धांत, हम कहेंगे डिसिप्लिन, हम कहेंगे सिस्टम। यानी कि एक लीडर को और एक कंपनी को मिलकर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें लीडर भी सक्सेस हो और टीम के हर एक व्यक्ति भी सक्सेस हो। और ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये रातों रात वाला प्रोसेस नहीं है। और मैं तो कहता हूं यार, अगर आपके चेक 5 लाख के आ रहे हैं ना, और आप अगर 40% अपनी टीम डेवलपमेंट में नहीं लगा रहे हो, तो वो चेक एक्चुअली में आपके लिए क्राइम है, आप अपराध कर रहे हैं। अगर आपके चेक 10 लाख आ रहे हैं ना और 40% आप टीम के लिए एक सिस्टम डेवलप करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो वो चेक क्राइम है। क्यों आपको 10 लाख मिलना चाहिए? वाई वाई? इवन कंपनी के लिए आपको बोल रहा हूं मैं कि अगर एक कंपनी जो चंद लाखों हजारों रुपए से शुरुआत हुई लेकिन आज देश और दुनिया में नाम कमा रही है, और उस कंपनी अगर अपनी लीडरशिप के हित के बारे में हर सिचुएशन में नहीं सोचती है, तो वो जो टर्नओवर है या जो वो नेशनल से इंटरनेशनल हो गया है, या जो वो खुद की ऑन मैन्युफैक्चरिंग लगा दिए। याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग नाम की चीज, दो चीज याद रखना, ब्रांड ओनर होते हैं, ब्रांड ओनर, चाहे वो मार्केटिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ब्रांड की वैल्यू है साहब। ब्रांड ऐसा बनाओ ना, ब्रांड ऐसा बनाओ ना, ब्रांड वैल्यू होती है चीज, ब्रांड वैल्यू। क्योंकि जब ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है ना, तब कंज्यूमर भी सक्सेस होता है, रिटेलर भी सक्सेस होता है, इवन लीडर भी सक्सेस होता है और कंपनी भी सक्सेस होता है। लैक ऑफ ब्रांडिंग, तो क्या होता है इसमें समझ लेना कि बाजार का एक्सेप्ट, समझ रहे हो ना? तो कभी भी आपका बाजार एक्सेप्ट करे। अब इसको वाईटीएम को कनेक्ट कीजिए कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सबसे पहला एक सेगमेंट है सबसे सस्ते में सबसे अच्छा, और दूसरा है ब्रांड। हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में, चाहे डायबिटिक हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे सस्ते में सबसे अच्छे आयुर्वेद उत्पाद उपलब्ध कराने वाले वी आर द ओनली, पहली नहीं बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब उत्पाद में भी 3 पैरामीटर है, कंज्यूमर सक्सेस भी है, रिटेलर सक्सेस भी है और लीडर सक्सेस भी है। कंज्यूमर सक्सेस, अगर वो वाईटीएम का सदस्य होकर हमारा कंज्यूमर बनता है, तो समझ रहे हो पूरी इंडस्ट्री में आज तक इस कीमत में कोई, यार मैं तो देख रहा हूं लोग अभी 100 रुपए की सिरप में बिजनेस कर रहे हैं, केवल सिरप में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि पता है ये केवल वाईटीएम में संभव है और कहीं पॉसिबल ही नहीं। दूसरा, रिटेलर सक्सेस, जबरदस्त रिटेल मार्जिन। और तीसरा, लीडर सक्सेस, जबरदस्त बिजनेस वॉल्यूम, और उस बिजनेस वॉल्यूम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बीवी कितनी सुंदर है उसको नहीं देखना है, कितनी काम की उसको देखना है। पता चल रहा है खाना बनाना ही नहीं आता है। यानी कि लोग बिजनेस वॉल्यूम तो बता देते इतना भी, इतना मेन बात क्या होता है, मार्केटिंग प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन में लॉक लगा के रखते, ताला फंसा के रखते, जगह जगह ताला फंसा के रखेंगे। तो ये चीज आपको समझना है कि अगर
सबसे पहली चीज वाईटीएम के मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम लोग एक बहुत बड़ी चीज काम करेंगे। सबसे पहले सबसे सस्ते में सबसे अच्छा, और दूसरा ब्रांड के आपको बता देता हूं। चलो मैं बात करता हूं अपनी सुपर ब्रांड वाताहरीवटी की। वाताहरीवटी ऑर्थोपे वर्ल्ड में 195 कंट्री का सबसे पसंदीदा ब्रांड होगा। इतना मेरी सोच और विजन और उसमें हम काम कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्थोपे सबसे पसंदीदा और वर्ल्ड का ऑर्थो का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन ब्रांड होगा, सबसे बेहतरीन ब्रांड होगा। हम बात करेंगे हमारे श्री वेणु ऑयल और टेबलेट के। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस कीमत में हम उसको उपलब्ध कराए हैं, जिस लीडरशिप की बिजनेस वॉल्यूम को सम्मान करते हुए, उस कीमत में उससे बेहतर हेयर ऑयल और टेबलेट एंटी हेयरफॉल प्रॉब्लम के लिए एंटी हेयरफॉल ऑयल और टेबलेट। हमने अभी नया ब्रांड लॉन्च किया है ठेंगा, यानी कि आपके बाथरूम के मूत्र मार्ग में और किडनी के पथरी के लिए, इवन कई जगहों पे उसमें आपको गैल ब्लैडर की पथरी में भी फायदे मिलेंगे। सिंगल डोज में 10 mm तक का पथरी आज तक बाजार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने बोला ना, या तो किसी चीज को इजी करो, किसी नीड को इजीली अवेलेबल करो, या तो कोई बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, कहीं नहीं। कॉन्स्टिपेशन के लिए कमबख्त कब्ज मात्र 200 रुपए में 100 ग्राम, डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। ओनली वी आर द ओनली। सीएनएस प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम के लिए, साइटिका, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, नुमनेस, एनी टाइप ऑफ सीएनएस प्रॉब्लम, इवन ऑन स्लिप डिस्क, जिसमें तो ऑपरेशन भी 90% हाथ जोड़ते हैं भैया, हम ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होंगे। न्यूरोशक्ति माल्ट और सिरप का कॉम्बो। अब तो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किए भाई, लोगों का नींद उड़ाएंगे और अपन जी भर के सोएंगे। ये प्रोडक्ट ही ऐसा सोच के किया गया है, हमारे लोग 2 स्प्रे मार के नींद भर सोएंगे और बाकी लोगों का नींद भगा देंगे। भाई दूसरों का नींद खराब करना है तो हमें तो नींद भर सोना पड़ेगा ना, हमें तो सोना पड़ेगा। तो आप कंपैरेटिव कीजिए, आप कंपैरिजन कीजिए, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। सबसे सस्ते में सबसे अच्छा और ब्रांड, ये जो कॉम्बिनेशन है ना सर, ये बहुत अद्भुत है, बहुत खतरनाक है। अब देखिए इंडस्ट्री में अभी जो $1 ट्रिलियन की जो अपॉर्चुनिटीज है, जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी 2025 तक 64,500 करोड़ का कहा जाता है, लेकिन होने वाला कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना फाउंडेशन में गड़बड़ी है। अब आप जज कीजिए हमारी डायरेक्शन। अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आप लोग चले जाइएगा, गूगल कर लीजिएगा और उसके बिजनेस में जाके आप जर्नल पढ़ लीजिएगा। अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री है, वेलनेस और एजुकेशन इंडस्ट्री। और आप सब लोग 2025 के बाद देख भी रहे होंगे, फेसबुक तो यूज करते हो ना, ऐसे चूना लगाते जैसे आप बार बार स्क्रॉल करते हो, तो आप देखते होंगे कि जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो एक ट्रेनर आ ही जाता है। कोई फलाना सिखा रहा है, कोई ठिकाना सिखा रहा है, कोई गाना सिखा रहा है, कोई नाचना सिखा रहा है, कोई बोलना सिखा रहा है, तो कोई वजन को तोलना सिखा रहा है। लेकिन ये तो बता रहा है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री, बायजूस जैसे, अन अकेडमी जैसे ये प्लेटफॉर्म्स कहां से उभर रहे हैं? आप ही बताइए। आफ्टर कोविड अब हम आपको बताते हैं, वेलनेस में हमारे पास आयुर्वेदा और हमारे कॉस्मेटिक्स, और ये दोनों वेलनेस के ही पार्ट है, आयुर्वेदा और कॉस्मेटिक्स, जिसमें वाईटीएम आयुर्वेदा का ब्रांड, श्री वेणु नेचुरल्स कॉस्मेटिक का ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड। ओके, अब एजुकेशन को हमको स्पर्श करना था, तो देखिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम अभी लॉन्च होने वाली 2 महीने में, के नारायण स्किल एकेडमी। सबसे पहले बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो मोटिवेशन सिस्टम है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्वायर्ड स्किल, अब नेटवर्क मार्केटिंग में जो रिक्वायर्ड स्किल है वो 3 स्किल तो ऐसा है जो विश्व में सबसे ज्यादा कामयाब लोगों के अंदर होती है, लेकिन यहां 5 स्किल की जरूरत होती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, फिर सेलिंग स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल, फिर क्लोजिंग स्किल, फिर डुप्लीकेशन स्किल। अब आप ही बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें ये 5 स्किल को आधार बनाते हुए ट्रेनिंग्स और एजुकेशन चल रहा है? पता चलेगा शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, और यही 5 स्किल को जितना आप कंसीव करोगे अपने अंदर, उतना ही आपके बिजनेस में रिजल्ट दिखेगा आपको।
तो एक साथ हम दोनों ही चीजों को स्पर्श कर रहे हैं, वेलनेस को भी और एजुकेशन को भी। और विश्व की सबसे क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल, जिसको आज के डेट में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कह सकते हैं, जो मार्केटिंग मॉडल ऑनलाइन है, मतलब ये फ्यूचर है बॉस, आपका फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल जो ऑनलाइन है, जहां आपकी दुकान ऑनलाइन खुल रही है, यही आज का बिजनेस है, यही आज का बिजनेस है। तो अब बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप ही बताइए, सोच कर देखिए, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल आप लोगों को देके रखे, और ऐसा बिजनेस मॉडल जो स्किल बेस्ड है, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन से अब कुछ समय बाद नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। और स्कूलों में आज के डेट में भारत में जो चीज है, हमारे हिंदुस्तान में जो चीज है, वो स्कूल में जो एकेडमिक एजुकेशन है, वो केवल आपको नौकर बनाना ही सिखाएगी। माफी चाहता हूं, नौकर वर्ड बुरा लग रहा होगा, वो जॉब के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन क्या करें, वहां ऐसा स्किल नहीं सिखाया जा रहा है जहां से आपको किसी के पास इंटरव्यू के लिए ना जाना पड़े। कैसे करें बताइए? तो ये 5 स्किल है, और इस पांचों स्किल पे कोई भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ग्लोबली वर्ल्ड में, बता रहा हूं ना, राजा को खुद अपनी सिंहासन बचाने की काबिलियत नहीं है, नॉलेज नहीं है। और देखिए, हम मेरे तो कुछ कोर्स होंगे उस एकेडमी में, लेकिन आपको बता देता हूं, इंडिया और वर्ल्ड के हर बड़े ट्रेनर, जिनको स्किल पे, कम्युनिकेशन स्किल पे, जिनको सेलिंग स्किल पे, जिनको पीपल स्किल पे, जिनको क्लोजिंग स्किल पे, जिनको डुप्लीकेशन स्किल पे मास्टरी है, जिसको पूरे देश ने, दुनिया ने सलाम ठोका है, यार आदमी गजब सिखाता है, ऐसे सारे ट्रेनर्स हमारे एकेडमी में होंगे, हमारे एकेडमी में होंगे। आप सोच कर देखिए, कोई एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज वर्तमान मत देखिए, इस वर्तमान में आपका भविष्य, आपका कितना सुरक्षित है ये देखिए, क्योंकि डायरेक्शन समझ लीजिए, डायरेक्शन को आप समझ लीजिए। मैंने बोला ना, क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री केवल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही है, और क्यों यह बात बोलना पड़ता है कि अब प्रोडक्ट का दौर चला गया, क्यों वो बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट फाउंडेशन बनाए गए ना, या तो इसे इजी टू अवेल सप्लाई चेन बिल्ड करने में कंपनियां असफल है, या तो कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो केवल आपके माध्यम से मिलना है। ये ऐसा कोई मोनोपोली, कोई यूएसपी नहीं है, कोई यूएसपी नहीं है, वो मार्केट में भी खरीद सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं यार, ये जितने भी एफएमसीजी वाले जो लोग हैं ना, मैं आपको बता देता हूं, वेयर हाउस के खर्चे नहीं निकलेंगे इनके। क्यों? क्योंकि आप किसी विशेष चीज को इजी थोड़ी कर रहे हो, वो तो मार्ट में इजीली अवेलेबल है। अब आसान इजी वे में जाएगा ना भाई, कब तक आप उसको अपनी मोटिवेशन में बांध लोगे? जो चीज इजीली, देखो सबसे पहले याद रखना, इंसान को यह लगता है कि भैया तेल, साबुन, मिर्ची पाउडर, अरे भाई पहले यह समझ ले कि माइंडसेट क्या है। मैंने बोला ना, यहाँ पे कंज्यूमर भी बिजनेस माइंडसेट के लिए आ रहा है, रिटेलर भी बिजनेस माइंडसेट के लिए आ रहा है, लीडर भी बिजनेस माइंडसेट के लिए आ रहा है, कंपनी भी बिजनेस माइंडसेट से। तो जब माइंडसेट ही बिजनेस का है, तो आप कैसे अपना माइंडसेट बना लिए कि भाई ये तो डेली रोजमर्रा के प्रोडक्ट है, ये तो आदमी खरीदेगा ही। आदमी इजीएस्ट वे में खरीदना चाहता है, इजीएस्ट वे में। क्या उसका इजीएस्ट वे फॉर्म करने के लिए, बिल्ड करने के लिए 28 साल की इंडिया की किसी कंपनी ने कामयाबी दिखाई, या 80 साल के वर्ल्ड के किसी कंपनी ने सफलता दिखाई? बोलेंगे बिग नो, बड़ा नो। सो सबसे पहले तो फाउंडेशन समझ लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड का जमाना चला गया, डिजिटल आ गया, डिजिटल करेंसी। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज है, इसे कंपेयर तो करना मूर्खता है। सबसे पहली चीज, सबसे प्रोडक्ट और सर्विस किसी के लाइफ को इजी करने के लिए या किसी के समस्या के समाधान के लिए बनता है। याद रखना, प्रोडक्ट और सर्विस किसी बड़ी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए या किसी के लाइफ को इजी करने के लिए। हम जिस बिजनेस मॉडल में, उसमें लोगों के लाइफ को इजी करने के लिए और कुछ बड़े प्रॉब्लम की। अब आप बताइए, अगर आंख के नीचे काले घेरे हो गए हैं तो कौन सी आप करेंसी लगाओगे साहब? आप बताइए, कौन सी करेंसी लगाएंगे आप? शादी है आपकी, दूल्हा बनना है, मेकअप करोगे कि करेंसी चिपकाओगे? क्या करोगे आप? मेकअप भी करोगे ना। तो दूल्हे के लिए सॉल्यूशन कभी करेंसी नहीं हो सकती, दूल्हों के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? मेकअप होगा, क्रीम होगा। बात समझिए, ये जो कंपैरिजन चल रहा है ना,
ये कंपैरिजन सबसे पहले तो धरातल में, जमीन पे ये जीरो है। या तो सामने वाला जो कंपैरिजन कर रहा है, पहले समझ लो कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग की जीरो परख है। भाई वो जिस बिजनेस मॉडल में पहुंचा, हो सकता है वो इन्वेस्टर लोगों के लिए हो, क्योंकि इन्वेस्टर अपने फंड डाइवर्सिफाइड करता है, डाइवर्सिफाइड करता है। आप कह सकते हो कि भाई यहां पे रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। यानी कि मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म्स है, चाहे बैंकिंग एफडी हो, चाहे रिकरिंग हो, चाहे एसआईपी हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, जहां कम रिस्क है वहां गारंटेड रिटर्न है। बैंक में रिस्क कम है, गारंटेड रिटर्न है। एसआईपी में थोड़ा रिस्क है, थोड़ा ज्यादा रिटर्न है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, निफ्टी में ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा भी रिटर्न है। यानी कि ज्यादा लॉस भी हो सकता है तो ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हो कि क्रिप्टो में बहुत ज्यादा रिस्क है तो बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट है। यू कैन से, बट दैट प्रोडक्ट इज डिजाइन्ड फॉर, वो उत्पाद डिजाइन एक्चुअली में इन्वेस्टर्स के लिए है, एक्चुअली में इन्वेस्टर्स के लिए है। वो प्रोडक्ट हम जैसे जो करियर को तलाश कर रहे स्ट्रगलर्स के लिए नहीं है, जंगलर्स के लिए नहीं है, जो पहले 20-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए के लिए करियर की स्टेबिलिटी चाहते हैं। मे भी हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो अपना 5% 10% फंड लगा के दे सकते हैं, भैया बड़ा रिस्क बड़ा प्रॉफिट, जब फायदा बड़ा होगा तो लॉस भी बड़ा होगा। लेकिन उस बिजनेस मॉडल को भी धरातल की दुनिया में किन लोगों के साथ करवाया जा रहा है, आप बताइए। मैंने बोला ना, वही न्यूट्रिशन वाली बात, यानी कि रॉन्ग प्रोडक्ट लैंडेड टू राइट पीपल और राइट प्रोडक्ट लैंडेड टू रॉन्ग पीपल। यानी कि राइट प्रोडक्ट है लेकिन टारगेट रॉन्ग क्लाइंट को किया गया है। प्रोडक्ट इज राइट, मे बी राइट, प्रोडक्ट सही हो सकता है लेकिन टारगेट गलत ऑडियंस को किया गया है, गलत लोगों को टारगेट किया गया है। तो सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है आपको, माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज आपको प्रश्न का उत्तर दे दिया कि क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट किया। अब दूसरी ये बात समझना है कि आज तक ये इंडस्ट्री का सैचुरेट होने का रीजन यही रहा कि फाउंडेशन बहुत वीक है। यहां पे कंज्यूमर सक्सेस होना बहुत जरूरी है, रिटेलर सक्सेस होना बहुत जरूरी है और लीडर का सक्सेस होना बहुत जरूरी है। सो माय डियर लीडर्स, मैं आपको बता देता हूं कि मैं बहुत ही डीप विश्लेषण करने में लगा हूं। रातों रात चीजें नहीं होने वाली, रातों रात चीजें नहीं होने वाली। एक चीज इस महीना हमने किया ना, हर दिन ऑफर, इससे कंज्यूमर और रिटेलर तो 1000% सक्सेस हो जाएगा। लेकिन हर दिन ऑफर के साथ हमने कभी भी बिजनेस वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। और ऐसे भी जो पति लोग यहाँ पे हैं उनको पता है बीवी के साथ छेड़छाड़ हमेशा नुकसानदायक ही हुआ है। तो वहां छेड़छाड़ किए बिना हमने कंज्यूमर और रिटेलर को सक्सेस दिलाने की कोशिश की। हमने कोर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और कंज्यूमर, रिटेलर प्लस लीडर की सक्सेस। हमने अपनी डायरेक्शन में बहुत क्लैरिटी रखी है कि प्रोडक्ट सेगमेंट होगा वेलनेस इंडस्ट्री और इस वेलनेस इंडस्ट्री में सक्सेस लेंगे, जो स्टेपनी देंगे, जो सपोर्ट देंगे, वो ट्रूली एक एजुकेशन सिस्टम होगा, ट्रूली सिस्टम होगा, ट्रूली सिस्टम होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति वाईटीएम का हिस्सा होगा, वो सिस्टम के बदौलत अपने आप को अगले 10 साल 20 साल में एक बिलियनियर लीडर के रूप में पाएगा। और इन प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाइड किया उस पर बहुत ही तेजी से, बहुत गति से काम हो रही है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं यार, जियो ने जिस तरीके से आंधी टेलीकॉम इंडस्ट्री में लेके आई थी ना, वाईटीएम ठीक वैसा ही आंधी, वैसा ही क्रांति, वैसा ही रेवोल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये तो अभी मैंने कोर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके रखा है। अभी देखो आप ना, वो मंच से चिल्लाने वाले के प्रति ना बहुत ज्यादा घबराना मत। हाँ, अभी बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होंगे और चिल्लाएंगे, वी आर फलाना, वी आर ठिकाना, वी डिड दिस, वी डू दैट, वो चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस दिन ये सारे पैरामीटर पे हम खड़े उतर जाएंगे ना, अभी हमारी एकेडमी भी लॉन्च होने दो, हमारी एकेडमी भी लॉन्च होने दो सर। बाजार खा जाएंगे, बाजार खा जाएंगे। हाँ जी, हाँ सही सुन रहे हो आप, टाइप भी कर दो अभी मैसेज में, बाजार खा जाएंगे। जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं ना, जो टेक्निक्स हम अपना रहे हैं ना, लेकिन हाँ ओवरनाइट नहीं होगी भाई साहब, ओवरनाइट नहीं होगी। इतना बड़ा जीवन मिलना है, मल्टी बिलियनियर बनने वाले हो आप सब लोग, रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला है। इट टेक टाइम, इट नीड टाइम, इट टेक टाइम। समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। अभी बहुत सारी बुनियादी ढांचों पे हम काम कर रहे हैं, बहुत सारी बुनियादी ढांचों पे काम कर, बट यू विल फील प्राउड, यू विल फील प्राउड। यानी कि याद रखना, मैंने एक चीज बताया है
पहले चीज क्या बताया था, सबसे पहले इजी करो लोगों का लाइफ। मैं इतना इजी कर दूंगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग करना इतना इजी कर दूंगा ना, इतना इजी कर दूंगा ना कि आप देश और दुनिया घूमने में ही बिजी रहोगे, लेकिन चेक फटाफट बढ़ते रहेगा, चेक धगा धगाते रहेगा। इतना इजी करने की तैयारी में, इतना इजी। चाहे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर सक्सेस को हो, चाहे रिटेलर सेटिस्फेक्शन रिटेलर सक्सेस को, चाहे लीडर सेटिस्फेक्शन लीडर सक्सेस को, मैं इतना इजी करने में लगा हूं ना, इस बिजनेस मॉडल को इतना इजी करने में लगा हूं ना। हाँ जी, 1 GB वो और दौर था। 1 GB जब 250 रुपए का आता था, 1 महीने की वैलिडिटी होती थी। अभी अभी डेली 1 GB मिलेगा, डेली 1 GB मिलेगा, और वैलिडिटी समझ रहे हो ना, 3 गुना। तो उसने क्या किया, केवल इजी तो किया ना, लोगों को चाहिए तो वही था, केवल इजी किया। हम केवल इजी करने के लिए और रियल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या आम जनता की नीड को इजीली कैसे हम वहां तक पहुंचाएंगे कि वो बिना शर्त वाईटीएम के प्रोडक्ट का यूजर बने, बिना शर्त वाईटीएम का हिस्सा बने, तभी जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, आई होप हमने बहुत गहराइयों को आज स्पर्श किया डायरेक्शनिंग का, और ऐसे ही और बहुत डीप को मैं बहुत डीप से डीप को स्पर्श करके आप लोगों के बीच लाते रहूंगा। लेकिन हाँ यार, तब तक के लिए हौसला, तब तक के लिए उत्साह के साथ साथ संघर्ष कुछ दिन जरूर लगेंगे, लेकिन हाँ, वाईटीएम जैसा कोई नहीं होगा, बिकॉज वाईटीएम इज नॉट ओनली अ डायरेक्शनिंग कंपनी, इट्स अ रेवोल्यूशन। ये क्रांति है। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी लोगों के माध्यम से शुरुआत की गई संस्था है। यहाँ पे केवल और केवल एक ही विजन है, रेवोल्यूशन। यहाँ पे केवल और केवल अपनी प्रजा की हित और जनता का पूर्ण समर्थन चाहिए। ये कोई चुनाव नहीं है कि पहले 5 साल के लिए समर्थन चाहिए। एक बार बहुमत मिल गया ना, साफ सांस लेना मुश्किल कर देंगे बाजार का, क्योंकि ये चुनाव तो 3 पीढ़ी के लिए जीती जा रही है। पहले अपने देश का चुनाव जीत जाते हैं, फिर 195 कंट्री में भी तो चुनाव जीतना है, 195 कंट्री में भी तो चुनाव जीतना है। यहां पे एक बार जीता, मामला खत्म, आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो आई होप आज मैंने दोनों लोगों का सम्मान किया। अगर कोई क्रिप्टो करने वाला भी सुन रहा होगा ना, वो भी बोलेगा यार आदमी ठीक है, गलत नहीं बोलता है। तो देखो, सबको लाज रखते हुए, सबका सम्मान करते हुए आप लोगों को मुझे बिलियनियर बनाना है। मुझे कभी किसी के टारगेट में नहीं आना है, लेकिन हाँ, हमारी हर रणनीति आप देख लेना, हमारे बिजनेस मॉडल में काम करने वाले लोगों को चेंज करने में मजबूर कर देगी, जिस तरीके से जियो ने सबको मजबूर कर डाला था। उसने कहा भाई देखो, बदलना तो पड़ेगा, और उस बदलाव में तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बदलोगे तो आज ही मर जाओगे। हो सकता है बदलो तो कुछ दिन सांसें चले, कुछ दिन सांसें चले। सो हम बाजार को रीड कर रहे हैं, मार्केट को रीड कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री को रीड कर रहे हैं, और जब इतनी अनंत संभावनाएं है, इसमें पॉसिबिलिटीज है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, वैसा प्रोडक्ट सेगमेंट है, वैसा इसके लिए एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करे, तो निश्चित रूप से जीत पक्की और सुनिश्चित है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग आज की सेशन से बहुत कुछ लिए होंगे, और अगर आप बहुत कुछ लिए और आपको लगता है कि औरों में दिया जाए, तो आप शेयर करके, जब भी रात में नींद खुले कुछ मत करना, एक बार फेसबुक लाइव ऑन करना, एक बार शेयर कर देना, फिर सोना, ठीक है। सो राजस्थान ट्रिप चल रहा है, बचे हुए 8 दिन है, और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ डेट एक्सटेंड करने का नियम नहीं चलता है। सो इस 8 दिन को आप लोग बहुत ही तंदुरुस्ती और मजबूती के साथ निचोड़ लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। सो माय डियर लीडर्स, बहुत सारी आप सबों को शुभकामनाएं, और लगातार मैं आप लोगों के बीच हमेशा आता रहूंगा।